आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। सरकारी एजाज के साथ बाबा सिद्दीकी सुपुर्द-ए-लहद। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कायद और 3 मरतबा के रुकन असम्बली बाबा सिद्दीकी, जिन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था, आज इनकी तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सरकारी एजाज़ के साथ मरहूम की आखिरी रसूमात अंजाम देने की हिदायत दी थी। नमाज जनाजा बांद्रा में अदा की गई और तदफीन मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में हज़ारों अफराद मौजूद थे, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को खिराज पेश किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। والمسلمين والمسلمات اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم اجرنا من النار अल्लाह मुजरिम है, गुनहगार है, सियाहकार है, अल्लाह आखिर तेरे बंदे हैं, अल्लाह हम सबको माफ करवा दे। अल्लाह तेरे बंदे को तेरे सुपुर्द करने आए हुए अल्लाह तेरा नेक बंदा था जो 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। सर, चुनाव होने हैं सूबे में, क्या उसके ताल्लुक से आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? इसको एक आदमी की तो जान चले गई, एक उनकी दोनों औलादें, उनका बाप, उनका बेटा और उनकी बेटी अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, वो यतीम हो गए हैं। तो आप चुनाव से ज्यादा यह है कि वहां की सरकार ने पुलिस को कमजोर करके रख दिया, खासतौर से मुंबई की पुलिस को, जो उनका प्रोफेशनलिज्म एक मशहूर था। वहाँ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और चुनाव के सामने, ऐन चुनाव के सामने इस तरह की हत्या एक सीनियर लीडर की होती है, तो यकीनन इसका जनता, इसका खमियाजा वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर अफसोस ये कि खमियाजा आम जनता भुगत रही है कि उनको सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की राजनीति से शिंदे और फडणवीस की सरकार को मतलब है। वो अपनी जान को बचाने की फिक्र में है, उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। तो यकीनन ये जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इस तरह दिन कोई गाड़ी के करीब आकर 3-3 गोलियां चला देता है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। और उन्होंने हालिया दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने लिखकर भी दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। तो ये मुंबई के लिए, जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है, बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव कानून का इस्तेमाल या फिर आंखें बंद कर लेना,
उन लोगों के खिलाफ जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गा लेते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र। बिश्नोई गैंग ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी कायद और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। 66 साला कायद को हफ्ते की रात बांद्रा ईस्ट में इनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मार दी गई थी। फेसबुक पोस्ट में बिश्नोई गैंग के एक रुकन ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और अंडरवर्ल्ड के अनुज थापन और दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात की वजह से किया गया। शुभू लोंकर महाराष्ट्र ने लिखा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ताहम जो कोई सलमान या दाऊद गैंग की मदद करेगा इसे हशर के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमारे भाइयों को मरवाता है तो हम यकीनन जवाबी कार्रवाई करेंगे। पुलिस इस पोस्ट की सदाकत की जांच कर रही है, ताहम ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ज़राए का कहना है कि मुश्तबा अफराद कई माह से बाबा सिद्दीकी के घर पर नज़र रखे हुए थे। इन्होंने इनके बंगला और दफ्तर की रैकी की थी। इन्हें हमले के लिए फ़ीकस 50,000 रुपये एडवांस दिए गए थे और हथियार हमले से सिर्फ चंद दिन कबल पहुंचाए गए थे। बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से गहरी दोस्ती थी, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कई मरतबा धमकियाँ मिल चुकी हैं। 14 अप्रैल को बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 5 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसे बिश्नोई गैंग ने किया था। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के तीनों मुलजिम गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की एक टीम ने इतवार को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के केस में 2 मुलजिमीन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और तीसरे मुलजिम को भी अभी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शिनाख्त 28 साला प्रवीण लोंकर के तौर पर की गई है, जिसे पुणे से हिरासत में लिया गया है। प्रवीण लोंकर को साजिश के अहम मंसूबों साजों में से एक समझा जा रहा है, जिसने धर्मराज केशप और शूटर शिव कुमार गौतम को इस मंसूबे में शामिल किया था। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। अब तक इस कत्ल में मुलविस 3 शूटरों में से 2 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जा चुका था। छुट्टी के दिन काम करने वाली अदालत ने दोनों मुलजिमीन गोरमिल सिंह और धर्मराज केशप को 21 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया है। दूसरी जानिब मुंबई पुलिस के अफसरान मध्य प्रदेश भी पहुंच गए हैं ताकि इस मुश्तबा शख्स की तलाश करें जो मुबैना तौर पर साबिक महाराष्ट्र वज़ीर और सियासतदान बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलविस है। बाबा सिद्दीकी, जो अजीत पवार की ज़ेर क़यादत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, को कल बांद्रा में इनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।